व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। सीक्रेट सर्विस की जवाबी फायरिंग में हमलावर हलाक। हुकाम के मुताबिक हमलावर व्हाइट हाउस में दाखिल न हो सका। मुश्तबा शख्स ने व्हाइट हाउस के करीब चेक पॉइंट पर फायरिंग की। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमलावर की जानब से 20 से 30 राउंड फायर किए गए। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस में प्रेस ब्रीफिंग होनी थी। सदर ट्रंप भी व्हाइट हाउस में मौजूद थे। वाक़े के बाद महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। व्हाइट हाउस कम्प्लेक्स में फौरी लॉकडाउन नाफिज। छत और अतराफ में स्नाइपर्स तैनात। सीक्रेट सर्विस एहलकारों ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। डायरेक्टर FBI कैश पटेल कहते हैं कि सीक्रेट सर्विस के साथ मिलकर तहकीकात कर रहे हैं। ईरान के साथ मुआहदा बड़ी हद तक तय पा चुका, जल्द डील मुतवक्किल। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। कहते हैं ईरान मामले पर कई मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से बातचीत की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी बात की। सऊदी वली अहद अमीर कतर सदर UAE से बात हुई। तुर्क सदर और मिस्री सदर समेत कई मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं से गुफ्तगू मुस्बत रही। ईरान मुआहदे पर मुज़ाकरात मुकम्मल होने के करीब हैं। आखिरी नुकात पर बातचीत जारी है। जल्द हतमी ऐलान किया जाएगा। मुआहदे के बाद आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। मुआहदा ईरान, अमरीका और दीगर मुस्लिम ममालिक के दरमियान होगा। इसराइली वज़ीर आज़म को भी ईरान से जारी बातचीत बारे आगाह कर दिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे का ऐलान 24 घंटे में मुतवक्किल है। वाशिंगटन टाइम ने नवीद सोनादी अखबार के मुताबिक तमाम अहम मुज़ाकरातकारों ने मुजव्वज़ा मुसव्वदे की मंजूरी दे दी। ड्राफ्ट को दोनों ममालिक की क़यादत को हतमी मंजूरी के लिए अरसाल कर दिया गया। मुआहदा कामयाब हो जाता है तो इससे 6 हफ्तों की जंगबंदी मुस्तकिल अमन में बदलेगी। उधर CNN के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुतनाज़ मामलात पर डेडलॉक खत्म हो चुका। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि अमरीका और ईरान में मुफाहमत होने वाली है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया। अखबार के मुताबिक फील्ड मार्शल का हालिया दौरा आला सतह की सफारतकारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कामयाब दौरा ईरान, अमरीका और ईरान मुआहदे के करीब पहुंच गए। दोनों ममालिक की जानिब से मुस्बत इशारे सामने आ गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि तवक्को है ईरान हमारे साथ मुआहदा आज ही कबूल कर ले। हो सकता है आज, कल या चंद रोज़ में ऐलान के लिए हमारे पास कुछ हो। ईरान से मुतालिक मामलात पर पेशरफ्त हुई। अच्छी खबर के लिए पुरुमीद हूँ। इस वक्त पसे पड़ता काम जारी है। नई दिल्ली में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान को कभी भी जोहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अफसुदा यूरेनियम हवाले करना होगा। अपना हुर्मस हर किस्म के टोल टैक्स के बगैर खुली रहनी चाहिए। अमरीका के साथ मुआहदे के एक मुसव्वदे के करीब हैं। मुआहदे के हतमी मतन का जायजा लिया जा रहा है। तर्जुमान ईरानी मुज़ाकराती टीम इस्माइल बाकाई का कहना है कि सारे मामले में पाकिस्तान ने सालिस की हैसियत से अहम किरदार अदा किया। अपना हुर्मत से अमरीका का कोई ताल्लुक नहीं। समुद्री गुजरगाहों पर ईरान और ओमान आपस में मिलकर लाहेमल बनाएंगे। ईरान ने लिबनान समेत तमाम महाजों पर जंग के खात्मे पर जोर दिया। इस मरहले पर जोहरी मसले की तफसीलात पर बातचीत नहीं कर रहे। फील्ड मार्शल का मुख्तसर नतीजा खेज दौरा ईरान मुकम्मल। फील्ड मार्शल ने सालिसी की कोशिशों के सिलसिले में ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक मुलाकातें मुस्बत और तामीरी माहौल में हुई। मुलाकातों ने सालिसी के अमल में बाबानी किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से भी मुलाकातें की। 24 घंटे के दौरान होने वाली बातचीत में हतमी मुफाहमत की जानिब अहम पेशरफ्त हुई है। ईरान पर हमला किया जाना ईरानी हुकूमत को कमज़ोर करके बेहतर शराइत पर डील की जाए। मशरक़ वस्ती के कुछ रहनुमाओं ने ट्रंप को जल्द मुआहदा न करने का मशवरा दिया। अमरीका की हुक्मरान जमात के सेनेटर लिंडसे ग्राहम का इंकशाफ न्यूज़ वेबसाइट एक्सोस से गुफ्तगू में कहा कि जंग की हिमायत के साथ साथ मशरक़ वस्ती को महफूज बनाना मुश्किल है। ईरान पर हमला किया गया तो ईरान खलीजी ममालिक की तेल की बड़ी तनसीबात को नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखता है।
हम अपने अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुज़ाकरात की राह पर गामज़न हैं। मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जैसे दोस्त ममालिक के साथ बरादराना ताल्लुकात पर इन्हसार है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि ईरानी अवाम बार बार की खिलाफ वर्जियों के बायस अमरीका पर भरोसा नहीं करते। ईरान अपने अवाम के कानूनी हकूक़ हासिल करने की कोशिश कर रहा है। जब अमेरिका ने जंग शुरू की तो हम मुज़ाकरात कर रहे थे। अमेरिका अब जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात की बातें कर रहा है। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर कालिबाफ का बयान कहते हैं कि मैदान जंग में जुर्रत और इस्तकामत के साथ मुल्क और अवाम का दिफा किया। सफारतकारी में भी ऐसे ही मुल्की मफादात का दिफा करेंगे। ईरान के जायज़ हकूक़ और कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। ईरानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताकत और जहानत को बरूए कार लाएंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कतर, तुर्की, ओमान और इराक़ के वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोनिक रब्ता। और मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने टेलीफोनिक रब्तों में खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। अब्बास अराग़ची ने बरादर ममालिक के रहनुमाओं को मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया और कहा कि अमरीका की ज़रूरत से ज़्यादा मुतालबात अमन मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट हैं। अब्बास अराग़ची की अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल से भी गुफ्तगू। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि अमरीका ने मुतज़ाद मौक़िफ़ और फ़ौजी जारहियत के ज़रिए सफारतकारी को बार बार नुकसान पहुँचाया। ईरान इसके बावजूद पाकिस्तान की सालिसी में संजीदगी से मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान जंग के बायस मुआशी मुश्किलात का शिकार 27 ममालिक ने मदद के लिए आलमी बैंक से रुजू कर लिया। रॉयटर्स के मुताबिक मदद का तकाजा करने वाले 27 ममालिक आलमी बैंक के हंगामी मालियाती निज़ाम तक रसाई रखते हैं। दस्तावेज में उन ममालिक के नाम मौजूद नहीं। फंडिंग की रकम भी सामने नहीं आई। रॉयटर्स की खबर पर आलमी बैंक का तबसरे से गुरेज। आलमी बैंक के सदर ने गुज़िश्ता माह मुख्तलिफ ममालिक को 20 से 25 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग तक रसाई का ऐलान किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 4 रोज़ा दौरा चीन जारी। हांगझू में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जियांग सूबाई कमेटी के सेक्रेटरी वांग हाउ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और चीन तरक्की पर मबनी अमली ताउन के एक नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। सूबाई सतह पर ताउन पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात का एक अहम सतून है। जियांग की तरक्की इस बात की एक मिसाल है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और आला मयार की मुआशी नमू को किस तरह मुआवन अंदाज में आगे बढ़ाया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने ताउन पर मबनी 2 अहम दस्तावेज़ात पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत की। चीन में क़याम के दौरान शहबाज शरीफ चीनी सदर और वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी और सनती ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर बातचीत का महवर होगी। बन्नू के इलाके थाना मिरियाद में खुफिया इत्तला पर दहशतगर्दों के खिलाफ पुलिस और सीटीडी की मुश्तरका कार्रवाई। सीपीओ के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। ऑपरेशन में 2 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश की। आईजी खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि पुलिस के पास दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला थी। प्लान के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की। ऑपरेशन के दौरान एक बड़ी IED भी नकारा बनाई गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुलिस को खराज तहसीन। अपने बयान में कहा कि KP पुलिस और सीटीडी ने बर वक्त कार्रवाई करके खारजियों के नाकाम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। क्वेटा में सीटीडी की कार्रवाई, 9 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाई नवाही इलाकों पंचपाई और नौसार में की गई। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 4 सीटीडी एहलकार शहीद हो गए। फायरिंग के तबादले में 6 एहलकार जख्मी भी हुए। पंजाब में ईद पर आलाइशें फेंकने वालों को 50,000 रुपये जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी देती। वीडियो लिंक के इजलास में वज़ीर आला का कहना है कि बेहतर सफाई पर इनाम और शिकायत पर सजा और जजा का अमल होगा। ईद उल अज़हा पर सफाई के लिए 1 गवर्नमेंट यूनिट बनकर काम करना है। वज़ीर आला का कमर्शियल मार्केटों की सफाई का ख़ुसूसी एहतमाम करने का हुक्म। कराची डिफेंस मोड़ के करीब पीपल्स बस की टक्कर से 12 साल बच्चे की हलाकत का मामला। पुलिस ने पीपल्स बस को तहवील में लेकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आके फुटेज में मोटरसाइकिल सवारों को गिरते देखा जा सकता है।
चीन के शुमाली सूबे में कोयले की खान में धमाका, 90 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक कोयले की खान में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ। धमाके के वक्त 247 कारकुन ड्यूटी पर मौजूद थे। जाए हादसा पर इमदादी सरगर्मियां जारी। चीनी सदर शी जिनपिंग का हादसे पर इजहार अफसोस। मुकम्मल तहकीकात के जरिए जिम्मेदारों के तयन का हुक्म। चीनी सदर ने लापता अफराद को भी जल्द से जल्द तलाश करने की हिदायत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी हादसे पर अफसोस का इजहार।